तो आईसीटी में कल हम लोग लास्ट 4 यूनिट खत्म कर दिए थे। आज लास्ट यूनिट इसका यूपीएस इन 5, ये लास्ट यूनिट इसका। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपके पास में क्या है? यूपीएस। इस यूनिट का नाम भी है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब होता क्या है कि आपके पास में जैसे आपके पास क्या होता है कि अनइंटरप्ट का मतलब क्या होता है? सब पावर सप्लाई आप भेज रहे हो, सिंपल सी बात है, आपके पास लाइट आ रहा है तो लाइट जब आ रहा है आपके पास क्या हो रहा है? सप्लाई आपके पास कंटिन्यू है। अब सप्लाई कंटिन्यू आपके पास चल रहा है, जैसे लाइट क्या होता है तो उसमें क्या होता है? इंटरप्शन आ जाता है। मतलब लाइट कटा मतलब क्या होगा कि आपकी सप्लाई पूरी बंद हो गई। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यूपीएस का यूज करते हैं। इसी से बचने के लिए यूपीएस का यूज करते हैं ताकि लाइट जो है आपके पास क्या रहे? कंटिन्यूअस सप्लाई में चलता रहे। जैसे ही लाइट जाए आपके पास ये ना हो कि आपके पास सारा का सारा सिस्टम आपके पास क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि आप जैसे सपोज कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो कंप्यूटर का आप काम कर रहे हो और आपकी लाइट चलेगी तो सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा? वहां से डिलीट हो इरेज हो जाएगा। चलो कंप्यूटर तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करते हो तो अगर हॉस्पिटल के अंदर में अगर बाई चांस लाइट चली गई तो जितनी भी स्कैनिंग सीआरओ जो भी मशीन आपके पास चल रहे सारे सारे क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े बड़े लैब्स में भी यही दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस का अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो इसमें होता क्या क्या है? ब्लॉक डायग्राम इसको पहले बनाते हैं तो समझते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात हम यूपीएस की करें तो इसमें आता क्या है? सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे बनाने के लिए। फिर क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। एक रेक्टिफायर सर्किट लगा दें। रेक्टिफायर सर्किट लगना चाहिए। फिर क्या लगेगा? एक इन्वर्टर का सर्किट लगेगा, यही तो लगेगा। फिर क्या लगाएंगे हम? एक फिल्टर सर्किट लगाएंगे। और क्या लगाएंगे? फिर आगे हम क्या करेंगे? एक स्विच लगाएंगे। ये इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? लोड लगा सकते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं? लोड लगा सकते हैं। ठीक है, ये लोड है, जो भी लोड हम चाहते हैं। अब इसमें एक चीज और कमरा वो क्या है? बैटरी। तो बैटरी नहीं लगाएंगे तो चलेगा कैसे? तो बैटरी चाहिए ना पे। ये हो गया बैटरी। बैटरी में हम सिंगल बैटरी नहीं करते, बैटरी बैंक का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे बैंक लगाकर, जैसे पावर बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे उसके बैटरी लगे रहते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बैटरी बैंक में वही काम होता है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या है? ट्रांसफार्मर है, सबको पता है इसका क्या काम होता है। क्या काम आएगा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए काम आएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास बैटरी कितनी वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को डाउन नहीं करेगा, अप तो करेगा नहीं। सिमिलरली जब जैसे ही अब यहाँ पे क्या है? इन्वर्टर है। अब इन्वर्टर क्या करता है? इसके अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर दोनों काम कर लेते हैं। अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर क्या काम आता है कि जैसे ही डीसी सप्लाई मिला, लाइट जाएगा तो डीसी सप्लाई मिलेगा, तो इस डीसी सप्लाई क्या करेगा? ये वापस एसी में कन्वर्ट करेगा और उस एसी को क्या करेगा? ये ट्रांसफार्मर फिर से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 12 वोल्ट सप्लाई देंगे ना, और अगर हमारे पास आउटपुट जो लगा रखा है मैंने, कितना आउटपुट? अगर इसकी 220 है तो आउटपुट कितना फेंकेगा? 220 वोल्ट फेंकेगा। इसमें कोई दिक्कत इसको कहीं से नहीं है। तो इसीलिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर दोनों काम आपका कर जाता है। तीसरा आपके पास में क्या है? फिल्टर सर्किट। देखो फिल्टर सर्किट का मेन काम सबको पता है क्या होता है। कहीं भी अगर फिल्टर लगाते हैं इसके पीछे रीजन क्या होता है कि फिल्टर जो लगाते हैं इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर डीसी की बात करें तो हम डीसी बनाते तो वही प्योर फॉर्म में नहीं आता है, एसी बनाते तो वही प्योर फॉर्म में नहीं आता है। इन दोनों को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। मतलब किसी भी कहीं भी अगर इम्प्योरिटी है और उसको खत्म करना है तो हम क्या करते हैं? वहां पे फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। अब बोलो सर ये क्या है? ये आपके पास स्टैटिक स्विच है। स्टैटिक स्विच, स्टैटिक स्विच का क्या काम होता है कि जैसे ही आपका लाइट ऑफ हो तो वो क्या करे? लाइट ऑफ है, फॉल्टी कंडीशन में आए तो वो क्या करेगा? ये स्विच अगर फॉल्टी कंडीशन में होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका लाइट सही नहीं आ रहा। मतलब आपके पास हमने देखा होगा कि जैसे आप इन्वर्टर से शॉर्ट करते हो ना, ये ओवरलोड दिखा देता है। तो मतलब जैसे अगर ओवरलोड दिखा दिया तो मतलब क्या है कि इसके अंदर ये स्विच आपका काम कर रहा है।
दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर फॉल्ट होगा तो उसे जो क्या करेगा, वो डिस्कनेक्ट करके जो आगे का बढ़िया वाला एरिया उसमें क्या करेगा, सप्लाई आपका स्टैटिक स्विच देता रहेगा। और इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम होती है वो 10 माइक्रोसेकंड होती है। इतना कम टाइम में क्या होता है कि आपके पास ये स्विच आपका ऑपरेट कर जाता है। तो ये सारे के सारे क्या थे, यूपीएस का है, ब्लॉक डायग्राम के साथ में बोल सकते हैं। और ये क्या है, इसका बैटरी बैंक। बैटरी बैंक सबको पता है क्या काम आएगा, बैटरी को मतलब चार्ज होगा उसको स्टोर करके रखेगा और आगे वो सप्लाई को फील करेगा। इसके बाद जो बात करते हैं वो आता है टाइप्स ऑफ यूपीएस। टाइप्स ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस जो है जनरली 3 तरीके का होता है, 4-5 लेकिन हम यूज करते हैं वो 3 तरीके का है। सबसे पहला कौन सा है, ऑफलाइन यूपीएस। दूसरा कौन सा है, ऑनलाइन यूपीएस। तीसरा जो है वो क्या है, रेडियंट यूपीएस। रेडियंट यूपीएस। अब बात अगर हम करें ऑफलाइन यूपीएस की, तो ये क्या होता है, जो अगर हम ऑफलाइन यूपीएस की बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास सप्लाई है तब तक क्या रहेगा, सारा का सारा लोड कहां पर रहेगा, मेन सप्लाई के ऊपर रहेगा। सप्लाई अवेलेबल है तो लोड सारे कहां रहेंगे, आपके लाइट पे रहेगा। आपका यूपीएस बंद है चालू है इससे इसको कोई भी अंतर नहीं पड़ता इन केस ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा यूपीएस होता है, घर में इन्वर्टर की बात करो, इन्वर्टर देखो वो भी एक यूपीएस का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर लाइट है तो सारा लोड क्या हो जाता है, आप इन्वर्टर का बटन बंद भी कर देते हो ना, तब भी आपके पास क्या होता है, लाइट फैन चलता रहता है अगर लाइट है तो। लेकिन जैसे ही लाइट जाता है सारा लोड कहां चला जाता है, ये सारा का सारा लोड आपके इन्वर्टर के ऊपर चला जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट है तो लोड सारा कहां पर रहेगा, लाइट के ऊपर में रहेगा। अगर लाइट नहीं है तो सारा का सारा लोड कहां पर चला जाएगा, ये इन्वर्टर के ऊपर में चला जाएगा। तो ये आपके पास में क्या होता है, ये होता है आपके पास में ऑफलाइन यूपीएस। इसे ना हम स्टैंड बाय मोड ही बोलते हैं, स्टैंड बाय मोड यूपीएस। अगर ये भी नेम से आता है स्टैंड बाय मोड यूपीएस तो भी सेम ही है। अब स्टैंड बाय का मतलब क्या होगा, स्टैंड का मतलब ये है कि अगर एक आदमी मतलब काम नहीं करेगा तभी जाकर दूसरा का यूज होगा। मतलब जैसे पहला का काम खत्म हुआ तो दूसरा आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑफलाइन यूपीएस है। इसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यही बात इसमें भी, इसमें क्या क्या जाएगा, सबसे पहली बात तो ये बात है कहीं भी यूपीएस बनाने तो रेक्टिफायर सर्किट दोबारा कंफर्म है। रेक्टिफायर सर्किट, अब पूछोगे सर क्या काम आता है, बताने को नहीं। रेक्टिफायर सर्किट कहीं भी है तो एक ही काम करेगा, क्या करेगा, एसी से डीसी बनाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या काम आएगा सबको पता है, इन्वर्टर सर्किट। और आगे क्या लगा देंगे इसमें, लोड। लोड लगा देंगे आगे। अब इसमें चाहे तो यहाँ भी क्या करते हैं कि इसमें वही स्टैटिक स्विच लगाते हैं। स्टैटिक स्विच लगाने का सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर लोड सही है तो कंटिन्यूअस सप्लाई को देगा, अगर कहीं फॉल्ट क्या करेगा उस एरिया को ब्लॉक करके आगे सप्लाई क्या करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस आपको देता रहेगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसमें सारी चीज आपको पता है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या था, ऑफलाइन यूपीएस था।